शुक्र है यूरोप व अमेरिका में लोगों को कोरोना वायरस मस्जिद, मज़ार या तबलीग से नहीं लग रहा, वरना अब तक आसमान ज़मीन पर गिरा लेना था। लोगों ने माना कि हमारे यहाँ कुछ लोग सादा हैं, दिल को मज़ीद इत्मीनान देना चाहते हैं, तो चलें इन्हें बेवकूफ़ भी कह लें। लेकिन ऐसे बेवकूफ़ सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि हर जगह हैं। यूरोप और अमेरिका वालों को तो बहुत पढ़ा लिखा समझा जाता है, वहाँ ये क्यों हो गया है? फ़र्क बस इतना है कि हमारे यहाँ लोगों का ये गैर जिम्मेदाराना बिन मज़हब के साथ वाबस्तगी की बुनियाद पर अपना इजहार कर लेना है। वहाँ इसके उन्वानात और मज़ाहिर कुछ और हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग जो ये कर रहे हैं वो अच्छा है, यकीनन इन्हें एहतियात करनी चाहिए, बल्कि कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ को बिलखुसूस उन्वान बनाकर जिस तरह हमारे यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है, इससे ये लग रहा है गोया सारी दुनिया को कोरोना वायरस किसी मजहबी दर्जगाह से लग गया है। वैसे मज़े की बात यह है कि 1980 से लेकर यानी 1980 से लेकर अब तक दुनिया में कई 100 मरतबा वबाई अमराज फूटे हैं, और माहिरीन के मुताबिक बुनियादी तौर पर इस तेज़ रफ्तारी की दो वजूहात हैं, और दोनों का ताल्लुक माहौलियाती तवाज़ुन में ख़राबी से है। एक, जंगलात में तेज़ी से कमी की वजह से जंगली हयात का इंसानी आबादी से करीब तर हो जाना है, बिलखुसूस अफ्रीकी ममालिक में, और ज़्यादातर वबाई अमराज वहीं से फैले हैं। दूसरी वजह ऐसे हैवानात को इंसानी आबादी और खुराक में डोमेस्टिकेट करना है जो डोमेस्टिकेट करने के लायक नहीं है। इस अदम तवाज़ुन की बिना पर माहौल की फितरी बायोडाइवर्सिटी में ख़राबी पैदा होती है, जो इंसानों के लिए किसी वबाई जरासीम की पैदाइश का सबब बन जाती है। माहौल में होने वाली ये खराबियाँ ना तो किसी मस्जिद या मज़ार से फैली हैं और ना किसी तबलीग के काम से। यह सरमायादारी के अफरियत से फैली है, जिसने बहरोबर में फसाद बर्पा कर रखा है। इसके फ्रंट लाइन खिलाड़ी अमेरिका और यूरोप और आज की उभरती हुई ताकत चीन है, तो इंसानों को हमावक्त ख़तरा तो इनसे लाहिक रहता है। अब से पहले ये होता आया है कि इस किस्म के वबाई अमराज का शिकार आम तौर पर गरीब ममालिक हुआ करते थे। इस बार अलबत्ता मसावात का रुख कुछ तब्दील हो गया है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर परेशानी के बाद राहत है। अपना और अपने तमाम दोस्तों का, रिश्तेदारों का और घर वालों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।